तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार और मुझे उत्तराखंड के अलग अलग जगह और मंदिरों में घूमने का बहुत शौक है। तो इसी शौक को पूरा करने के लिए मैं आज जा रहा हूँ हेड़ा बाबा आश्रम। This temple is built by Heda Khan, who is referred to as embodiment of Lord Shiva. Heda Khan Babaji is also known as Bhole Baba. His devotees believed that Heda Khan हेड़ा खान जाने के लिए पहले मैं नहा धो के तैयार होता हूँ, फिर उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपने सफ़र की ओर। तो आज का सफ़र हम स्कूटी से पूरा करेंगे और इस सफ़र में हमारा साथ देगा आदि। आदि मेरा कज़न ब्रदर है, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्कूटी ड्राइव कर रहा था तो मुझे एक वीडियो बनाने वाले की ज़रूरत थी। तो आदि मेरे संग चलने के लिए हाँ बोल देता है। तो हम बिना देर किए निकल जाते हैं अपने सफ़र की ओर। आज के सफ़र की शुरुआत होगी काठगोदाम से और ख़त्म होगी हेड़ा खान बाबा आश्रम पे। मैं आज 14 साल बाद हेड़ा खान आश्रम जा रहा हूँ। अपने सफ़र की ओर चलते हुए करीब 3 किलोमीटर में मिलता है मुझे ख़राब रास्ता, जिसे मैं जैसे तैसे पार कर लेता हूँ। करीब 10 मिनट बातें करते करते और वीडियो बनाते हुए हम पहुँच जाते हैं पसोली। पसोली बहुत छोटा सा गाँव है। इस गाँव में इतने ही घर हैं जिन्हें हम अपनी अंगुलियों में गिन सकते हैं। कुल मिला के यहाँ 7 से 8 ही घर हैं। तो हम यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं पसौली तक। तो हमारा रास्ता बिल्कुल बढ़िया रहा, क्लियर रहा और थोड़े बहुत रास्ते में गड्ढे और बहुत सी परेशानी थी, पर वो तो पार करके हम आ गए हैं। और कहीं आगे का रास्ते का कुछ हमें पता नहीं है। कहीं आदि अभी रुका हुआ है, खड़ा है और गाड़ी भी थोड़ी रिलैक्स ले रही है अभी। और बस अब हमारा हेड़ा खान बचा है करीब 22 किलोमीटर। तो हम बस यहाँ पे से रुकते हैं और बस निकलते हैं 5 मिनट में। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने सफ़र में आगे की ओर। इस आश्रम की मेरे मन में कुछ 14 साल पुरानी धुंधली यादें बची थी। तो इन यादों को वापस समेटने के लिए मैं वापस हेड़ा खान मंदिर जा रहा हूँ। इन 14 साल में बहुत कुछ बदल गया था। यहाँ के लोग और रास्ते और यहाँ के घर। और बस एक चीज़ नहीं बदली थी, यहाँ की शांति और यहाँ की हवा, जो अभी भी बिल्कुल वैसी थी जैसी मैंने बचपन में महसूस करी थी। पर मुझे इन रास्तों का ज़्यादा आइडिया नहीं था। जो इन लैंडमार्क के सहारे मैं अपनी मंजिल की ओर चल रहा था। मुझे यह शक भी था कि कहीं मैं गलत रास्ते में तो नहीं चला जा रहा हूँ। तो मैं वहाँ काम करने वाले एक अंकल से रास्ता पता करता हूँ। मंदिर कितना दूर है? 2 किलोमीटर। थैंक यू भैया। तो अंकल के बताए रास्ते में मैं उसी ओर आगे चल देता हूँ। तो करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद मैं अपनी मंजिल में पहुँचने ही वाला होता हूँ तो मुझे एक अंकल मिलते हैं जो मुझे मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। किधर होना है? इस गेट पे गाड़ी खड़ी कर देना। अच्छा। ऊपर चढ़ाई में मत ले जाना। अच्छा। ऊपर के गेट से प्रवेश करना। अच्छा। तो अंकल से बात करने के बाद हम चल देते हैं मंदिर की ओर। और मंदिर पहुंचते ही पहले हम अपनी स्कूटी सेफ जगह पार्क करते हैं। फिर उसके बाद हम अपने मंदिर के अंदर दर्शन के लिए चले जाते हैं।
तो 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हेड़ा खान मंदिर और थोड़ी थकाई लगी थी इसलिए हम बैठ गए। बकाई उठने के बाद अब दर्शन करते हैं। बकाई हमको बताया गया कि इस मंदिर के बाद एक और उस तरफ दूसरी और एक और मंदिर है। तो हमने वो भैया से पूछा कि किस तरफ से जाना है, तो उन्होंने कहा कि पुल है, पुल से चले जाना। तो उसको करने के बाद हम जाते हैं अगले मंदिर की तरफ, यहाँ पहले दर्शन करते हैं। भाई ठीक है। मैं दर्शन करने में लगा पड़ा था और भी मस्त वीडियो बना रहा था अंदर की। तो पीछे से भैया आते हैं और बोलते हैं कि तो अंदर वीडियो बनाना मना है, और मैं सोचता वीडियो बनाना मना है, तो वो मेरे को नोटिस बोर्ड पढ़ाते हैं। तो फिर मैं वीडियो बनाना बंद करता हूँ, वरना भी पूरा सीन कैप्चर हो जाता है अंदर का मंदिर का, सारे नियम कानून टूट जाते हैं। तो मैं ऊपर के मंदिरों में दर्शन करने के बाद नीचे नदी किनारे वाले मंदिरों में दर्शन करने के लिए चला जाता हूँ। और फिर मुझे दिखाई देता है सुंदर नज़ारा। पूरे मंदिर प्रशासन ने मिलकर यहाँ एक बागीचा बनाया हुआ था जो बहुत ही सुंदर था, जिसमें बहुत तरह के फूल और पौधे लगे हुए थे। फिर मैं बागीचे से बाहर निकलकर पहुंचता हूं नदी के किनारे, और यहाँ नदी को पार करने के लिए मैन मेड ब्रिज बनाए गए थे, जो कहीं पे चौड़ी लकड़ी के थे, कहीं पे पत्थर के, और कहीं पे लकड़ी के बने हुए ब्रिज थे। पाया जाता है बरसातों के समय ये नदी बहुत उफान पे रहती है, जिससे नदी पार करने में बहुत परेशानी होती है। क्योंकि यहाँ बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी, तो इस नदी में पानी बहुत कम था, जिस वजह से हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और हम पहुंच जाते हैं नदी पार वाले मंदिर में। ये है हेड़ा खान बाबा द्वारा स्थापित किए गए 9 मंदिर, और इसी जगह में बाबा जी द्वारा महाअवतार लिया गया था। और इसी जगह में बाबा जी ने अपना आश्रम भी स्थापित किया, जहाँ पे वो पूजा, यज्ञ और बहुत सी प्रार्थनाएं करते थे। क्योंकि दिन के समय मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, तो हम बाहर से ही घूम के चले जाते हैं तीसरे और आखिरी मंदिर की ओर। तो दोस्तों, 2 मंदिरों के दर्शन करने के बाद जा रहा हूँ मैं तीसरे मंदिर की तरफ को, जो नदी के बिल्कुल सेंटर में स्थापित किया गया है। क्योंकि नदी इस तरफ भी सही बह रही है और उस तरफ से भी बह रही है, बकाई ये बीच में है और रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, तो इस वजह से मैं कैमरे में भी नहीं देख पा रहा हूँ ज़्यादा। तो आगे चल रहे हैं, हम बढ़े जा रहे हैं, बस मंदिर के पास जस्ट पहुँचने वाले हैं। मैं मंदिर की थोड़ी सी दूरी में पहुँचा ही होता हूँ, तो मुझे दिखाई देता है यह मंदिर, जो बिल्कुल छोटे से पहाड़ में बना हुआ होता है।
और इस मंदिर के जस्ट बगल में एक पेड़ था जो करीब 50 या 60 साल पुराना था। तो ये था हनुमान जी का मंदिर जिसमें हनुमान जी की मूर्ति लगाई थी। तो मैं इस मंदिर की वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मुझे लगता है शायद और मंदिरों की तरह भी इस मंदिर की वीडियो बनाना मना है। तो मैं दर्शन के बाद मंदिर के जस्ट बगल वाले पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ और मैं अपने आगे की ज़िंदगी और सफ़र और एडवेंचर के बारे में सोचता हूँ। पर मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने वाला अकेला नहीं था। यहाँ पर एक लेडी थी जो अपनी ज़िंदगी को जीकर उसके बारे में बता रही थी और इस मंदिर के प्रति अपनी श्रद्धा को भी जता रही थी। तो मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठता हूँ। इस जगह में मानो पूरी दुनिया अलग दिखाई दे रही हो। चारों ओर पहाड़ और बीच में नदी जो आपको ये बताती है कि आपको अपनी ज़िंदगी में संघर्ष अकेले ही करना है। तो थोड़ी देर बैठने के बाद हम चल देते हैं वापस अपने घर की ओर। और वापस जाते समय मिलते हैं हमें मंदिर प्रशासन के एक सदस्य जो हमें मंदिर के बारे में बताते हैं। कब हुआ था ये? बाबा जी 1970 में अवतार लिए थे। अच्छा। और 14 साल बाबा जी रहे। अच्छा 1984 में बाबा जी ने समाधि ले ली। अच्छा, आप कह रहे थे कि वो वहाँ पे कोई गुफा है जहाँ पे से अवतार लिया है? हाँ, इधर गुफा साइड है ना, अच्छा। नदी के पास। हाँ, नदी के पार उस तरफ गुफा थी। हाँ, ये बाबा जी ने अवतार लिए। अच्छा। और वो मंदिर का वो जो उस तरफ मंदिर है वो 9 मंदिर है? मंदिर की स्थापना की है बाबा जी ने। अच्छा तो मेन मंदिर हो गया अच्छा। और वो सामने आदि कैलाश है गुफा के ऊपर। उस तरफ गुफा के उस तरफ है? सबसे ऊपर छोटी है ना। अच्छा, हाँ उस तरफ आदि कैलाश। हाँ, कैलाश। अच्छा इसलिए भी छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं। अच्छा। तो थोड़ी देर भैया से बात करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों अब हमारी वीडियो तो पूरी हो चुकी है। हमने वीडियो बना ली, जो भी है दर्शन जो भी था हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब हम जा रहे हैं वापस। आदि भी थक चुका है और बकाई हमने तीनों मंदिरों के दर्शन करे जो बाबा जी के 9 मंदिर हैं उसके भी दर्शन करें और नदी के बीच में एक हनुमान जी का मंदिर है उसके भी दर्शन करें और एक यहाँ पे जहाँ पे बाबा जी ने समाधि ली उसके भी दर्शन करें। और दर्शन करते समय हमको एक लेडीज़ थी जो यूरोप की थी और उनका नाम था शिवानी, जो यहाँ के बस चुकी हैं। बस क्या गई हैं, वो गेस्ट हाउस में रुकी हैं बाकायदा दिन दर्शन वो भी दर्शन के लिए आई हैं और अपने थोड़े काम की वजह से आई हैं और उनसे भी थोड़ी देर में बातें करी। तो बातें करने के बाद हम निकल रहे हैं घर को। तो अगर आप वीडियो के लास्ट में बने हैं तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू।